बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें आयनिक रिएक्शन को बैलेंस करना हर आदमी के बस का नहीं होता, बहुत से लोग इसके बैठ जाते हैं पीछे। ठीक है, नहीं है, इसे कहा जाता है केमिस्ट्री के 11th केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बल जबकि ये है बहुत आसान, बहुत ही आसान है। अगर समझ में आ गया तो एक बार समझ लो ध्यान से। हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और आखिर में अभी कर देंगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ठीक, अगर मैं स्टेप बोलता हूँ ना, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करना है। द फॉलोइंग रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें P है, HNO3 है, ये तो रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है, HPO3, NO और H2O। ठीक, अब जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे करते चले जाओ। स्टेप नंबर 1, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका। सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 1, सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 1, सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें कहा जा रहा कि सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। हमने कहा ठीक है भाई, निकालते हैं। या पहले रिएक्शन को लिखेंगे P प्लस HNO3 इक्वल टू HPO3 प्लस NO प्लस H2O। ठीक है, नहीं है, लिखो सबका ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ P का कितना भाई, यहाँ पर P का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बोलो ना, लिखने के लिए नहीं बोला मैंने, सिर्फ उतारने के लिए नहीं कह रखा यहाँ मैंने। समझो इसको, क्वेश्चन को बगैर देखे करना है तुम्हें इसको। P का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ इस अपने इसमें, यहाँ इस एक क्वेश्चन में बहुत कुछ होने वाला क्लियर। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P? जब एलिमेंट किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता, सिंगल होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, याद रखो। तो P का क्या है, 0। H का कितना होता है, +1, पता है। अगेंस्ट में क्योंकि सब क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए +1 है। अगर मेटल होता तो क्या होता, -1। दूसरा N का क्या होता है, जल्दी से बताओ, नहीं पता? पहले देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। अलग से निकाल लो, रफली कोई बात नहीं। इसका x मान लो मिनट के लिए, क्या मान लो, x। तो हम कह देंगे भाई +1 + x -2 × 3 इक्वल कितना है इसका, 0। अलग से निकालो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये कितना हो गया, +1 + x -6 = 0। So we can say that it is x equal to प्लस के यार बोलो भाई 5। तो इसका कितना आ गया, प्लस के 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बच्चों, बोलो। अब आ जाओ सामने, सामने माने उधर की तरफ, किधर आ जाओ, उधर आ जाओ सामने की तरफ। ठीक, यहाँ पर क्या है, H का कितना है भाई, हाइड्रोजन का +1। क्यों, क्योंकि सामने कोई नॉन मेटल, कोई मेटल नहीं है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। हमें नहीं मालूम P का क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे, P का x मान लेंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पे x मान लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। तो +1 + x -2 2 × 3 = 0। यहाँ पे कितना आ गया, x की वैल्यू प्लस के 5। यार बोलो भाई, बोलो। यहाँ पे n का कितना है, वहां n का कितना, जल्दी बताओ, है +2। क्योंकि यहाँ कितना है, -2 से निकालना बड़ा सिंपल है भाई यार। इसमें क्या करो, देखो NO ही तो है, यहाँ लिख करो किसका निकाल रहे हैं। यहाँ HNO3 में n का निकाला है हमने, यहाँ HPO3 में P का निकाला है। अब हम निकाल रहे हैं NO में n का। तो हमने n का तो x मान लिया, इसका -2 होता ही है, तो x -2 = 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, -2। तो इसका कितना है, n का +2 और रो का कितना है, -2। H का क्या होता है, +1, ये तो पता ही है। और ऑक्सीजन में कितना होता है, -2। नहीं पता तो एंड टू एंड याद। अब आगे मत लिखवाना इसको। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं इस क्वेश्चन में?
तो यहाँ पे सब क्या आ गए भाई, ऑक्सीडेशन नंबर को रह तो नहीं क्या पूरी रिएक्शन में, नहीं ना। अब हम बताएंगे एक एक को स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 तो क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 1 तो क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2, पता लगाओ किस किस का ऑक्सीडेशन हुआ और किस किस का, अरे इधर को देखो, मैंने फिर मना करा था ना लिखने के लिए, मैंने कहा अब पता लगाएं किस किस का ऑक्सीडेशन हुआ किस किस का रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडेशन इधर लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे, बोलो, रिडक्शन। जिसका नंबर घटा है वो रिडक्शन हुआ है, जिसका नंबर बढ़ा है वो ऑक्सीडाइज हुआ। फास्फोरस 0 था, कितना हो गया 5, तो हम कह देंगे फास्फोरस में नंबर कहाँ से कहाँ चला गया, 0 2 चला गया, कितना +5, इसलिए एक तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा आ जाओ हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने से था +1, यहाँ पर कितना है, तो कुछ हुआ क्या इसका। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन +5 था, +2 रह गया, तो नाइट्रोजन में क्या हुआ, +5 से +2 रह गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दोनों को लिख लिया हमने यार, बोलो भाई अब कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें। तो हम कह देंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हुआ, P से HPO3 में ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं हो गया, कहाँ से कहाँ हुआ, P से HPO3 में हुआ। और नाइट्रोजन का कहाँ से कहाँ हुआ, HNO3 से NO में हो गया क्या, रिडक्शन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, बोलो। 2 स्टेप समझ में आ गए क्या, बस ये दोनों स्टेप अब नोट करो। अब मुझे ये बताओ फास्फोरस ने क्या किया, फास्फोरस ने गेन किया कितना, बाई +5, और नाइट्रोजन ने क्या किया, लॉस किया कितना, 3, बस -1 लिखो, बस 3 नंबर लॉस हुआ, 5 से 2 हो गया वो, ठीक है नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर और इसकी इधर। स्टेप नंबर 3 क्या करना है हमें, स्टेप नंबर 3 में जाना है। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टी, यार बोल लो भाई, मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, सबसे पहले देखो कि जो P है, P पहले इक्वेशन लिख दो, P + HNO3 = HPO3 + NO + H2O था ना हमारे पास। तो अब मुझे बताओ कि थ्री चेंज किस में आया था, जल्दी बताओ, 3 का चेंज किस में आया, 3 का चेंज किस में आया, नाइट्रोजन में आया ना जी, नहीं आया जी। तो जहां जहां हमने क्या क्रॉस, हमने क्या कहा, हम करेंगे क्रॉस। तो नाइट्रोजन में 3 का आया था ना, उसको वहां वहां लगाओ जहां जहां P है। तो P वाले को कहां लगाएंगे फिर, N पे, जहां जहां N है तो लगाओ जरा फटाफट। हमें लगाना है 3 वहां वहां जहां जहां P है। एक तो P यहाँ है भाई, यहाँ लगा दिया, बोलो नहीं यार समझ में रिएक्शन। एक P कहाँ है, यहाँ है, एक 3 यहाँ लगा दिया। यानी नाइट्रोजन का नंबर लगाना है P में और P का लगाना है किसमें, N में। अब नाइट्रोजन कहाँ था, यहाँ था, तो वहां क्या लगेगा 5, और क्या लगेगा यहाँ पे 5। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, इसी स्टेप को समझने के बाद कोई प्रॉब्लम है क्या भाई। हमने क्या कहा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ P का, रिडक्शन किसका हुआ, फिर उनके नंबर निकाले, 0 से लेके 5 हो गया, इसका मतलब 5 है। यहाँ पर 0 से लेके वो 5 से लेके 2 हो गया, इसका मतलब 3 है। इसके नंबर से तो वहां वहां मल्टीप्लाई करना जहां जहां P है, ऐसा ही लिख के कर सकते थे, मतलब PN, P का कितना है 5 और N का कितना है, जहां जहां P है वहां वहां 3 से मल्टीप्लाई, जहां जहां N है वहां वहां 5 से मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक अनस, नहीं ना। स्टेप नंबर 4, अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 तक कोई प्रॉब्लम है क्या, चलो स्टेप नंबर 4।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, मेरी बात सुनो दोबारा से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस कर दो, यानी नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट शुड बी नंबर ऑफ एटम इन राइट। तो हम कहते हैं बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनको छोड़कर बाकी सबको क्या कर दो भाई, बोलो, बाकी सबको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अब बताओ यहाँ P कितने हैं 3, यहाँ P कितने हैं 3, तो हो गया, पहले से ही P तो बैलेंस है। नाइट्रोजन में यहाँ कितने हैं 5, तो 5 HNO 3, उधर भी कितने हैं N 5, तो 5 NO, और जो बाकी सब आए थे छोड़ दो ऐसे कैसे ही। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है कि नहीं है, बोलो। स्टेप नंबर 4 समझ में आया कि नहीं आया? अगर ना होते हम फिर करते बैलेंस इसको। स्टेप नंबर 3 समझ में आया, स्टेप नंबर 4 हो गया। तो यहाँ तक सबसे पहले हमने क्या किया इस रिएक्शन में, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, फिर हमने देखा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका, अरे बोल लो भाई, रिडक्शन हुआ है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बैलेंस किए वे एटम जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इस रिएक्शन में है। अब आ जाओ नंबर 5, स्टेप नंबर 5, ठीक। स्टेप नंबर 5 कहता है बैलेंस करने के बाद अब करो H2O को ऐड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अभी तक हमने ऑक्सीजन को नहीं छेड़ा, तो छेड़ा था क्या हमने, ऑक्सीजन को नहीं छेड़ा ना। तो हम कहे कि अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कौन जोड़ो, H2O को जोड़ो, ठीक। यहाँ देखो भाई, हमने कहा भाई हमारे पास क्या था रिएक्शन, थ्री P प्लस 5 HNO 3 इक्वल टू 3HPO3 प्लस 5NO प्लस H2O। हाँ जी, मुझे बताओ जरा ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 5 3 जा 15 है कि नहीं है। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितने हैं टोटल ऑक्सीजन, अब यहाँ ऐड कर लो, 3 3 जा 9 प्लस 5 यहाँ से आ गए, कितने हो गए 5 प्लस 1 यहाँ से आ गए, कितने हो गए टोटल। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर मान लो ऐसा होता कि यहाँ पर मान लो, मतलब मैं मान लो कह रहा, मान लो यहाँ पे 17 ऑक्सीजन होते और यहाँ पे कितने होते 15 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे क्या करते प्लस में 2H2O और ऐड कर देते, बट नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दो, नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं आई बात समझ में? अभी तक हमने क्या किया, ठीक हो गया बैलेंस ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन को किससे करते हैं, वाटर से बैलेंस करते हैं, पहले ऑक्सीजन को किससे करते हैं, वाटर से। अब हम कहते हैं स्टेप नंबर 6, अगर हाइड्रोजन जिधर कम है उधर क्या जोड़ेंगे H प्लस, तो हम कहेंगे ऐड H प्लस आयंस टू बैलेंस हाइड्रोजन। अरे यार यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? तो हमने कहा भाई ठीक है, अब एक और काम था क्या, हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन चेक कर लो, यहाँ कितनी है भाई हाइड्रोजन 5, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ है +2 यहाँ है, तो कितनी हो गई टोटल ये 5 हाइड्रोजन, तो 5 5, तो क्या हुआ बैलेंस है पहले से ही। तो हम कहेंगे ऑलरेडी बैलेंस्ड, सो आवर बैलेंस्ड रिएक्शन इज, सो आवर बैलेंस्ड रिएक्शन इज। देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट में एग्जांपल के तौर पर मान लो यहाँ पे आते 6 हाइड्रोजन,
है ना, और यहाँ कितने थे 5 थे, तो हम यहाँ पे क्या करते रिएक्शन में 1 प्लस में कर देते क्या H प्लस कर देते। इधर कम तो इधर, अगर यहाँ पर है ऐसा कुछ नहीं तो इसलिए क्या क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो छेड़ देते नहीं। ठीक, तो ये क्या हो गई, आवर बैलेंस रिएक्शन इज दिस रिएक्शन। इसको चाहो एक बार और लिख दो, मतलब कुल मिला के हमारी ये है रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। लास्ट में चाहो तो एक और बार लिख सकते हो इसको, 3p + 5HNO3 इक्वल टू 3HPO3 एंड 5NO + H2O इज आवर फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। हो गया क्लियर?